नमस्ते भक्तों। हृदय में श्रद्धा और मन में शांति लेकर आइए हम उस कथा के द्वार खोलें जो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य विश्वास की शक्ति से परिचित कराती है। आज की कथा एक ऐसे राज्य की है जिसका वैभव आकाश को छूता था, जिसका नाम था अमरावती। अमरावती का अर्थ है देवताओं का नगर। यहाँ की धरती सोना उगलती थी और यहाँ की हवा में ज्ञान की सुगंध घुली रहती थी। इस राज्य के शासक थे महाराजा प्रताप सिंह और महारानी लीलावती। राजा और रानी दोनों का हृदय सोने जैसा शुद्ध था। वे न्यायप्रिय थे, प्रजा की सेवा में लीन रहते थे और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। लेकिन इस पूर्णता में एक गहरा शून्य था। वर्षों बीत गए थे, लेकिन राजा रानी की गोद सूनी थी। महाराजा प्रताप सिंह का आंतरिक संघर्ष सबसे कठिन था। वह सोचते थे, मेरे पास राजपाट है, खजाना है, भक्ति भी है, फिर भी महादेव मुझसे क्यों रूठे हैं? क्या मेरे पुण्य मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए काफी नहीं है? रानी लीलावती का दुहक शांत और गहरा था। वह अपने दुहक को शिव की पूजा में बहा देती थीं। एक दिन रानी ने हताश होकर राजा से कहा, नाथ, मैं तो अब शिवजी के चरणों में अपनी इच्छा छोड़ चुकी हूँ। मैं अब केवल यही चाहती हूँ कि हमारा मन इस दुहक के मोह से मुक्त हो जाए। राजा को रानी की यह बात बहुत चुभी। उन्होंने तय किया कि वह अब अपनी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण देंगे। उन्होंने गुरु के पास जाकर 16 सोमवार व्रत की कठोर विधि जानी। राजा ने संकल्प लिया कि जब तक महादेव प्रसन्न नहीं होंगे वह हार नहीं मानेंगे। यह व्रत केवल संतान के लिए नहीं था, यह राजा का अपने भाग्य और अपने विश्वास के बीच का अंतिम युद्ध था। राजा ने 16 सोमवार व्रत की शुरुआत की। उनका व्रत अत्यंत कठोर था। दिन भर निर्जल उपवास और केवल सायंकाल में बेलपत्र, दूध और फल से पूजा के बाद ही जल ग्रहण करना। व्रत के दौरान राजा का मन ध्यान और आत्मचिंतन में डूबने लगा। उन्हें धीरे धीरे समझ आया कि उनका असली दुहक संतान न होना नहीं था, बल्कि उस दुहक से किया गया मोह था। हर सोमवार जब वह शिवलिंग के सामने बैठते तो उनकी प्रार्थना में मांग कम होती और समर्पण ज्यादा होता। जब राजा का व्रत 15वें सोमवार को पूरा होने वाला था, उस रात उन्हें एक अद्भुत तीव्र प्रकाश का अनुभव हुआ। उन्हें स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य दर्शन हुए। शिवजी ने शांत गंभीर आवाज में कहा, प्रताप, तुमने अपनी भक्ति से नियति के विधान को भी बदल दिया है। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारी निस्वार्थता से अभिभूत हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। राजा का हृदय आनंद और भय से भर गया। शिवजी ने आगे कहा, तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। वह तेजस्वी, पराक्रमी और ज्ञानी होगा, लेकिन उसका जीवन काल केवल 16 वर्ष का होगा। यह वरदान मैं तुम्हारी कठोर तपस्या के बदले दे रहा हूँ। क्या तुम इस नश्वर वरदान को स्वीकार करते हो? राजा ने क्षण भर विचार किया। उन्होंने मोह को त्याग कर शिवजी की इच्छा को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी इच्छा ही मेरा अंतिम सुख है। अल्पायु पुत्र का दुहक भी आपका दिया प्रसाद होगा। 16वां सोमवार पूरा होते ही रानी ने एक अत्यंत सुंदर, मुख पर शिव की आभा लिए पुत्र को जन्म दिया। राजा ने पुत्र का नाम अमर सिंह रखा और उसके माथे पर शिव का वरदान और नीति की शर्त दोनों अंकित थीं। राजा ने यह गूढ़ रहस्य केवल रानी को बताया। अमर सिंह बड़ा हुआ। वह असाधारण रूप से बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण था। राजा और रानी हर क्षण आनंद और भय के द्वंद्व में जीते थे। पुत्र की हंसी उन्हें खुशी देती, पर उसकी आयु का विचार उन्हें डरा देता। जब अमर सिंह की आयु 15 वर्ष पूरी हुई तो राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने निश्चय किया कि वह नियति से लड़ेंगे। उन्होंने अमर सिंह को आगे की शिक्षा के बहाने मंत्री के साथ सुदूर देश की यात्रा पर भेजने का फैसला किया।
राजा ने सोचा कि शायद शिवजी की कृपा से राज्य से दूर पुत्र अपनी नियत आयु को पार कर जाए। यात्रा के लिए निकलते समय राजा ने पुत्र को एक स्वर्ण शिवलिंग, बेलपत्र और शिव कवच दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षा महादेव पर विश्वास होगी। हर सोमवार को व्रत रखना और इस शिवलिंग का पूजन करना। रास्ते में अमर सिंह एक नगर से गुजरा जहां एक भव्य विवाह हो रहा था। राजा की पुत्री का विवाह था। लेकिन जब अमर सिंह को पता चला कि दूल्हा अपने अपमान को छिपाने के लिए एक आंख का अंधा है और वह धोखे से अपने सेवक को दूल्हा बनाकर शादी कर रहा है, तो अमर सिंह के न्यायप्रिय मन ने विद्रोह किया। वह रात को राजकुमारी के कक्ष में गया। उसने कोई बात नहीं की, बस एक ताड़पत्र पर पूरी सच्चाई और छल का विवरण लिखा और उसमें यह भी लिखा कि धोखे से तुम्हारा विवाह अल्पायु अमर सिंह से हो रहा है। उसने पर्ची पलंग पर छोड़ी और चुपचाप निकल गया। अगली सुबह जब राजकुमारी ने पर्ची पढ़ी तो उसने उस दूल्हे को अस्वीकार कर दिया। राजा क्रोधित हुए, पर राजकुमारी अपनी पवित्रता और सत्य पर अडिग रही। उसने उस सच्चे और ईमानदार राजकुमार को ही अपना पति मान लिया, जिसने उसे अपमान से बचाया था। इधर अमर सिंह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। उसका मन महादेव के ध्यान में लीन था, लेकिन नीति का चक्र चल चुका था। जब अमर सिंह का काफिला एक सुनसान जंगल से गुजर रहा था, तो अचानक उसकी आयु पूरी होने के संकेत मिले। जैसे ही घड़ी ने 16 वर्ष पूरे किए, यमराज के दूत विकराल रूप में उसे लेने आ गए। मंत्री और सेवक भय से कांप उठे। अमर सिंह शांत था। उसने मुस्कुराते हुए अपने मंत्री से कहा, यही शिवजी का विधान है मंत्रीवर, दुहक मत करो। उसने अपने स्वर्ण शिवलिंग को प्रणाम किया, अंतिम बार ओम नमः शिवाय कहा और प्राण त्याग दिए। मंत्री ने मृत शरीर को चंदन की लकड़ियों से सुरक्षित किया और घबराया हुआ अमरावती लौटा। उधर राजकुमारी ने उस पर्ची और अमर सिंह की सत्यनिष्ठा को प्रमाण मानकर उसकी खोज शुरू कर दी। अनेक कठिनाइयों के बाद वह अमरावती पहुंची, जहां उसे पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। महाराज प्रताप सिंह और महारानी लीलावती, जो अपने दुहक में डूब चुके थे, ने राजकुमारी को गले लगाया। राजकुमारी ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मेरी भक्ति, मेरा सत्य और मेरा पतिव्रत धर्म शिवजी की कृपा से अमर है। मैं अपनी नीति को बदलूंगी। राजकुमारी ने महल के बाहर एक विशाल शिव मंदिर में प्रवेश किया। उसने अमर सिंह के मृत शरीर को शिवलिंग के सामने रखा। उसने 16 सोमवार व्रत का विधि विधान वहीं शुरू कर दिया। राजकुमारी ने भोजन और जल त्याग दिया। उसकी पूजा में कोई मांग नहीं थी, केवल समर्पण था। वह अपने पतिव्रत धर्म और महादेव के प्रति अपने अटूट विश्वास की शक्ति से पूजती रही। कथा का यह भाग सबसे चमत्कारी है। एक सोमवार की रात, जब राजकुमारी की तपस्या अपनी पराकाष्ठा पर थी, तो आकाश में घनघोर गर्जना हुई। भगवान शिव और माता पार्वती अपने वृषभ नंदी पर विराजमान होकर वहां प्रकट हुए। माता पार्वती ने राजकुमारी की दृढ़ता को देखकर शिवजी से कहा, नाथ, इस बालिका का विश्वास पत्थर को भी पिघला दे। इसे वह वरदान दीजिए जो नियति ने छीन लिया है। भगवान शिव का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल से अमर सिंह के शरीर को छुआ और अपने वरदान की शक्ति को अमर सिंह के जीवन में भर दिया। अमर सिंह उठा, मानो वह गहरी नींद से जागा हो। उसकी अल्पायु की शर्त अब दीर्घायु में बदल चुकी थी। महाराजा प्रताप सिंह और महारानी लीलावती यह चमत्कार देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने शिवजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। पूरे अमरावती में आनंद और उत्सव छा गया। राजा और रानी ने पुत्र और पुत्रवधू का भव्य स्वागत किया। राजकुमारी ने साबित कर दिया कि 16 सोमवार का व्रत केवल सुख समृद्धि के लिए नहीं है,
बल्कि यह सत्य, धर्म और अटूट विश्वास का प्रतीक है। महाराजा ध्रुवसेन ने शिवजी के वरदान और अपनी पुत्रवधू की भक्ति से जीवन का सबसे बड़ा सत्य सीखा कि जीवन में दुख या अभाव हो सकता है, लेकिन अगर हृदय में विश्वास और समर्पण हो तो स्वयं महादेव उस दुख को वरदान में बदल देते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि मोह से मुक्ति, जब आप किसी इच्छा के मोह को त्याग कर केवल शिव की इच्छा को स्वीकार करते हैं, तभी वह इच्छा पूरी होती है। समर्पण की शक्ति, आपका व्रत, आपकी पूजा केवल दिखावा नहीं, बल्कि आपके चरित्र और ईमानदारी का प्रतीक होना चाहिए। नीति पर विजय, अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम में इतनी शक्ति है कि वह नीति के विधान को भी बदलने की क्षमता रखता है। तो भक्तों, 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव की कृपा से हमारे जीवन के सभी भौतिक कष्ट दूर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे मन को अखंड शांति की प्राप्ति होती है। यह थी 16 सोमवार व्रत की कथा। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपके जीवन में सुख, शांति और अटूट विश्वास प्रदान करें। इस कथा को और भक्तों तक पहुंचाने के लिए इसे लाइक और शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।